हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 222 क्लास है। इस क्लास को हम मैजिकल और गोल्डन सीक्रेट क्लॉज के रूप में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉक में हम बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में बनना हो महान, इस दुनिया में बनना हो महान तो अपने छोटे छोटे कदमों पर देना तुम विशेष ध्यान। अगर छोटी छोटी बातों पर अगर ए इंसान तू देगा ध्यान तो बन जाएगा महान। अपने गोल को अपनी आंखों के सामने रख लेना। अगर आप अपने गोल को अपनी आंखों के सामने रखेंगे और प्लान तरीके से उसको डेडलाइन के माध्यम से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि आपका जो सपना है वो पूरा हो रहा है। यहां पे एक छोटा सा डायलॉग हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा ही मैजिकल डायलॉग है। वो है कि छोटा रसगुल्ला हमेशा हमें बड़ा रसगुल्ला खाने से रोकता है। बड़ा जबरदस्त। और इसका मतलब हम समझाएंगे। इस दुनिया में अगर आप महान बनना चाहते हैं, यह डायलॉग का अर्थ समझना पड़ेगा आपको। छोटा रसगुल्ला हमेशा बड़ा रसगुल्ला खाने से हमें रोकता है। इस दुनिया का यह सार है। दुनिया में बनना चाहते हो महान तो छोटे रसगुल्ले को छोड़ के बड़े रसगुल्ले की ओर जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि छोटे रसगुल्ले को अगर छोड़ दिया तो बड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है छोटा रसगुल्ला छोड़ दें और बड़ा मिले ही ना। हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आपकी अगर सोच बड़ी होगी तो आपके महान बनने की संभावना होगी। हम अपनी टॉक से आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपनी करंट एनवायरनमेंट में उस चीज को छोड़ के आप बड़े रसगुल्ले की ओर भाग जाएं। हम ये नहीं कह रहे। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हम एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक विचारों की टॉक अनऑर्गेनाइज दे रहे हैं और आप पे डिसीजन छोड़ रहे हैं कि आप क्या करेंगे। लेकिन हमारा एक मत है, एक विचार है जो हम पूरी प्रबलता के साथ कह रहे हैं कि छोटा रसगुल्ला हमेशा हमें बड़ा रसगुल्ला खाने से रोकता है। हमें वो काम करने देता नहीं जो बड़े रसगुल्ले की जरूरी है। दुनिया में बनना हो महान तो छोटे छोटे बातों पर ही दोगे अगर ध्यान तो बड़े नहीं बन सकते। आपका सच्चा और साहस से पूर्ण होना महान बनने की सीढ़ी है। डोंट ट्राई टू वेट टू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट। डोंट ट्राई टू वेट। इस संसार में इस बात की इंतजार ना करें कि वो हो जाएगा तो हम काम करना शुरू करेंगे। वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो हम काम करना शुरू करेंगे। ऐसा हो जाएगा, हमें छोटे रसगुल्लों का डब्बा अगर मिलेगा तो ही हम काम करेंगे। एग्जाम्पल है, हम अपने हरिओम नॉलेज प्लस की टॉक से आपको डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। हमारी बात का गलत मतलब ना निकालिए। डोंट ट्राई टू कैरी व्हाट इज नेगेटिव एट हरिओम नॉलेज प्लस। डोंट ट्राई टू कैरी चिप ऑन द शोल्डर। नेगेटिव को कभी भी इस दुनिया में अगर आपने कैरी किया तो आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द लेवल ऑफ योर नॉलेज सो द कॉन्फिडेंस लेवल रिगार्डिंग योर एजुकेशन विल इंप्रूव। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का तरीका यह है कि अपने लेवल को बढ़ाएं। 5वीं क्लास का बच्चा यदि एग्जाम देके 6ठी क्लास में पहुंचेगा तो 6ठी के लेवल पहुंच जाएगा। इसी तरह से लाइफ भी एक प्रकार की पाठशाला है। यदि आप उस पाठशाला में अपने आप को डेली बेस पे हर
दिन एक क्लास को इंप्रूव करके आगे जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप आगे बढ़ गए। हमने पहले भी कहा था कि इस संसार में जो चीज लगती है आसान वो नहीं होती आसान। जो चीज इस संसार में लग रही है आसान वो आसान नहीं होती। हमने ये बात पहले भी आपको बताई है कि यदि मैं कहता हूं कि मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं हरिओम नॉलेज प्लस का एक सीनियर फैकल्टी हूं, ये बात बोलने में बड़ी आसान लगी, लेकिन ये बात बोलने के बाद जो फायदा मुझे हुआ, जिस चीज को जो व्यक्ति एग्जीक्यूट करेगा चाहे वो सबसे छोटे लेवल की क्यों ना हो, मैं कहूं कि मैंने पानी पिया, फिर दोबारा मैं कहूं कि मैंने पानी पिया, फिर दोबारा मैं कहूं कि मैंने पानी पिया, मैंने 3 बार ये बात बोली, सुनने वाला कहता है कि मैंने पानी पिया, इसमें क्या किया? मैंने पानी पिया तो इसमें क्या किया? मैंने बोला उसको। अगर किसी भी चीज को चाहे वो छोटी से छोटी हो आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसका लाभ आपको मिलता है। आपका रेफरेंस पॉइंट 3 बार ये बोलने पर कि मैंने पानी पिया बढ़ गया। इस संसार में एक विचार हम ले रहे हैं कि पॉजिटिव विचार ले रहे हैं कि लड़ाई, यदि आप चाहते हो कि किसी भी लड़ाई में आप हारे नहीं तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि आपके सामने जो खड़ा हो उसके पक्ष लेना शुरू कर दें या थर्ड पक्ष। सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी हमेशा अपनी सपोर्ट सेकंड पार्टी को कर दें या थर्ड पार्टी को कर दें। अब यहां पे एक विरोध की बात भी आती है कि यदि सामने वाला व्यक्ति आप ही की गलती निकाल रहा हो तो क्या अगर आपको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यहां पे हमने बात कह तो दी कि हमें दूसरी पार्टी की सपोर्ट करनी चाहिए विजय प्राप्त करने में। हमेशा फाइट करो। दूसरों के लिए यदि फाइट करते रहेंगे, दूसरों के लिए यदि फाइट करते रहेंगे, दूसरों के लिए यदि फाइट करते रहेंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति आपसे फाइट कर रहा है तो उस स्थिति में आपको अपने आप को डिफेंड तो करना ही होगा। नॉर्मली एक विचार है कि हमें हमेशा दूसरे की लड़ाई को सपोर्ट करना चाहिए। भाई यहां पे ये विचार भी आता है कि दूसरे की लड़ाई में अगर पड़ेंगे तो नुकसान होगा, तो यहां पे थोड़ा सा अपनी समझदारी को प्रयोग भी करेंगे। इस संसार में 24 घंटे के अंदर हम 26,000 बार, 24 घंटे में हम 26,000 बार सांस ले रहे हैं। हम अगर 26,000 बार सांस ले रहे हैं और भगवान का 108 बार नाम भी नहीं ले रहे, या हम अपने हृदय का कोई ध्यान धन्यवाद नहीं कर रहे, हमें अब हमारे बॉडी में एक हृदय नाम का एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है जो हमारा 24 घंटे ध्यान रख रहा है। हम सो रहे हैं तो भी वो चल रहा है। यू शुड ऑलवेज ग्रेटफुल। इस संसार में हर व्यक्ति को इस बात का धन्यवाद इस बॉडी का करना चाहिए कि वो सुबह शाम काम कर रही है। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो ऑन द स्पॉट हम 9-11 हो जाएंगे। व्यक्ति कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मैंने कर लिया, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं करूंगा। व्यक्ति कहता है कि ये मैंने कर लिया, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं करूंगा, मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन भगवान ने जिस दिन आपके जो हार्ट है उसका काम करना बंद कर दिया तो आपको पता होगा कि हमारा जो हार्ट है, जब हम चीखते हैं तो हमारा हार्ट काम नहीं करता, वो 1 सेकंड के लिए हार्ट नहीं काम करता। तो यहां पे हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि इस संसार में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इस संसार में हमेशा पॉजिटिव तरीके से डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। जो काम भगवान ने आपको दिया है वो आपको करना है, जो काम आपको दिया गया है वो आपको करना है, और जो काम आपके भाग्य में है वो आपके द्वारा भगवान करवा लेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि यदि भाग्य में आपके द्वारा कोई काम करवाना है भगवान ने और वो काम आप करना नहीं चाहते तो होगा क्या? इस जन्म में आप बच जाओगे, अगले जन्म में बचोगे नहीं।
जो काम भगवान ने आपसे करवाना है वो काम वो आपसे करवा लेगा। अपने माइंड सेट को अगर छोटा करके आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो जीवन में कोई बड़ी विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। अब यहां पे एक विचार व्यक्त किया हमने, आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। हमने छोटे रसगुल्ले के बारे में बात की। ये चीज़ हर फील्ड में लागू होती है कि इस संसार में छोटी छोटी बातों पर अगर यूं ही देते रहोगे ध्यान, छोटी छोटी बातों पर यूं ही देते रहोगे ध्यान, तो बड़ी बातों को पूरा करने के लिए नहीं आएगा भगवान। अब इसका मतलब ये नहीं कि छोटी बातों पर ध्यान ना दे, छोटे छोटे रसगुल्लों पर ही दोगे अगर ध्यान तो बड़े रसगुल्ले, हमने टॉक की ना, छोटा रसगुल्ला हमेशा बड़े रसगुल्ले को खाने से हमें रोकता है। छोटा काम हमें बड़ा काम करने से रोकता है। इस संसार में जो भी छोटा काम है वो हमें बड़ा काम होने से रोकता है। इस संसार में आपका जो माइंड है उसका फ्री होना जरूरी है। फिजिकल अटैचमेंट से अगर आपने अपने आप को बाहर नहीं निकाला, ये एक फॉर्मूला है इस संसार में अपने सपनों को पूरा करने का फॉर्मूला है कि यदि व्यक्ति फिजिकल अटैचमेंट के चक्कर से अपने आप को बाहर नहीं निकालेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। यदि आप अपने जीवन में फिजिकल अटैचमेंट से बाहर नहीं आएंगे तो इस संसार में आप उड़ नहीं पाएंगे। आपको फिजिकल अटैचमेंट से बाहर आना पड़ेगा, चाहे वो मकान की है, चाहे वो शरीर की है। किसी भी फिजिकल अटैचमेंट से बाहर जब आओगे तो अपने आप को फ्री पाओगे, और जब फ्री पाओगे तो अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाओगे, अपने आप को प्रेजेंट में जीना सीख पाओगे। बातें तो हैं गहरी, लेकिन अगर इन बातों पर अगर दोगे ध्यान तो इस संसार में निश्चित रूप से बन जाओगे महान। तो आज की टॉक में हमने एक विचार व्यक्त किया कि छोटा रसगुल्ला हमेशा हमें बड़ा रसगुल्ला खाने से रोकता है, इसलिए रिस्क लें, छोटे रसगुल्ले को छोड़ें और बड़े रसगुल्ले की ओर जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस बात की कोई गारंटी भगवान नहीं देता कि छोटा रसगुल्ला छोड़ के यदि बड़े रसगुल्ले की ओर गए वो मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत करने से अगर इस संसार में कोई घबराएगा तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। मेहनत करने से इस संसार में अगर कोई घबराएगा तो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दिन रात एक करने का प्रयास ना करें। यदि किसी चीज को किसी को प्रूव करना हो कि मैं ठीक हूं, डोंट ट्राई टू प्रूव यू आर राइट इफ यूर सोल बिलीव दैट यू आर राइट। इस संसार में यदि प्रूव करने के चक्कर में आप पड़ेंगे, कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। इस संसार में कंट्रोल के चक्कर से, प्रूव के चक्कर से, फिजिकल अटैचमेंट के चक्कर से अपने आप को बाहर निकालें, फिर देखें दुनिया कितनी सुहानी है। इस दुनिया में लोग या तो जो चीज है उसको यूज करने के लिए आए हैं या चीजों को क्रिएट करने के लिए आए हैं। अब अगर आप चीजों को यूज करने के लिए आए हैं तो ये उम्मीद करें कि आपके माँ बाप बड़े अमीर हैं तो आप चीजों को यूज कर रहे हैं बस। यदि इस संसार में चीजों को यूज करने वाले बनोगे तो इस संसार में मरने के बाद लोग आपको भूल जाएंगे। यदि इस संसार में चीजों को क्रिएट करने वाले बनोगे तो इस संसार में मरने के बाद भी लोग शायद आपको याद कर लें। अब आपकी मर्जी है कि मरने के बाद, क्योंकि इस संसार में जो सच्चाई है वो मृत्यु है, उससे बच नहीं सकते आप। हम कहते हैं कि ये रिश्तेदार मेरा है, ये मेरा है। आपको कोई कहे कि ये शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी हड्डी साथ छोड़ देगी इस मांस का। हमने पहले भी अपनी बात में कहा था कि इस
ये शरीर हड्डी साथ छोड़ देगी, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हड्डी साथ छोड़ देगी और ये मांस है वो लटक जाएगा। दुनिया में कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हों, हमारे मन में जो सपने हैं, जिन चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी की करो नहीं इंतज़ार, अपने सपनों पर उसको एग्जीक्यूट करो। डोंट वेट दैट यू आर लेट। इस संसार में इस बात की भी चिंता छोड़ दें कि लेट हो गए हैं, मेरी उम्र तो 55 साल हो गई है, अब मैं क्या करूँगा। 5 साल की उम्र है, 10 साल की उम्र में, उसमें आप जो करना चाहते हैं कर लें। 5 साल के टाइम पीरियड में बहुत कुछ किया जा सकता है, 10 साल के भी। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको बाउंड नहीं कर रहे। यदि आपके जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उम्र के पायदान से हटें और करना शुरू करें, फिर देखें नज़ारा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।